जय हिंद एवरीवन। आज एक न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मध्यकालीन भारत, यानी हम लोग भारत के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग को मेनली पढ़ना पड़ता है मुस्लिम के बारे में, यानी मुस्लिम आक्रमण होता है आपका मध्यकाल में। मुस्लिम आक्रमण जो होता है वो दो चरण में होता है। पहला करता है आपका अरब वाला सब। कौन करता है भाई? अरब वाला सब। और दूसरा करता है आपका तुर्क वाला सब। पहला कौन करता है? अरब वाला। तो पूरा अरब उठ के थोड़ी आ जाएगा, अरब में से कोई व्यक्ति आएगा। तो अरब का जो आदमी आया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। उसी तरह जो तुर्क वाला आया तो पूरा तुर्क उठ के थोड़ी आया था, तुर्क में व्यक्ति आया था। तो इसमें दो व्यक्तियों ने आक्रमण किया। पहला आया आपका मोहम्मद गजनबी। पहला कौन आया? मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी आया, आक्रमण किया, लूटपाट किया, मारपीट किया, उसके बाद ये लौट के चल गया बेचारा। फिर उसके बाद आता है आपका मोहम्मद गोरी। कौन आता है? मोहम्मद गोरी। इसी का पूरा खानदान बस जाता है आपका भारत में, और आपका मुगल वंश के दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया आगे। चलो तो हम लोग एक को पढ़ते हैं। पहले पहले पढ़ेंगे अरब वाला। अरब वाला निपटा देते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे तुर्क वाला। तुर्क वाला में चूंकि पढ़ना पड़ेगा मोहम्मद गजनबी के बारे में, उसके बाद गोरी के बारे में, और गोरी के बाद में पूरा उसका खानदान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग अरब वाला फटाक से निपटा देते हैं। भारत पर अरब आक्रमण। अरब पे कौन आया था? अरब का कौन यात्री आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया था भाई? मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो अरब का रहने वाला था। इन्होंने क्या किया? तो 712 ईस्वी में आक्रमण किया और सिंध पर आक्रमण किया। कहां पर? सिंध पर आक्रमण किया। और सिंध पर उस समय राज कर रहे थे दाहिर जी। कौन कर रहे थे? दाहिर। तो सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। अब जो सिंध के राजा थे दाहिर, तो दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध हुआ। वो युद्ध कहलाया आपका रावण का युद्ध। कौन सा युद्ध? रावण का युद्ध। तो बोल सकते हैं कि रावण का युद्ध जो है सिंध के राजा दाहिर और अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बीच लड़ा गया था 712 ईस्वी में, जिसमें आपका दाहिर जो है पराजित हो गया। उसके बाद सिंध पर जो है अरब का अधिकार हो गया। फिर अगले साल मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है। मुल्तान के राजा को पराजित कर देता है। मुल्तान को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेता है। अब जो इन्होंने जीता है, इधर आपका सिंध जीत लिया, इधर आपका मुल्तान जीत लिया। दोनों की राजधानी बनाना पड़ेगा ना, तो बीच में एक जगह ढूंढा जिसका नाम रखा अल मंसूरा, और अल मंसूरा को इन्होंने राजधानी बना दिया। तो क्वेश्चन आएगा कि अल मंसूरा की राजधानी अल मंसूरा को राजधानी कौन बनाया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद इसने भारत में जो है जजिया कर को लगा दिया। जजिया कर किस प्रकार का कर था भाई? तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर किस प्रकार का था? तो गैर मुस्लिम से लिया जाता था, यानी जो मुस्लिम नहीं थे उस पे लिया जाता था। लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात रखी थी कि जो बच्चा था उनसे यह कर नहीं लिया, जो बूढ़ा था उससे नहीं लिया, विकलांग था उससे नहीं लिया, औरत से नहीं लिया, और ब्राह्मण से नहीं लिया। तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला सुरक्षात्मक कर क्या कहलाया भाई? तो जजिया कर कहलाया। जजिया कर को लागू कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा था। कौन कौन से हो जाते हैं 5 लोग? बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, औरत और ब्राह्मण। बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, औरत और ब्राह्मण। उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आता है, कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश में पढ़ना, तुगलक वंश में पढ़ा था ना, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जब आएगा तब ब्राह्मण पर भी जजिया कर को लगा देगा। ब्राह्मण पर मोहम्मद बिन कासिम ने छोड़ रखा है, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आएगा तो आपका ब्राह्मण पर भी जजिया कर को लागू कर देगा। फिर आएगा अकबर। अकबर का शासनकाल। तो अकबर ने क्या किया है? 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया है। देखो, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया है अकबर ने, लेकिन समाप्त किया है उस टाइम के लिए जब अकबर का शासनकाल चल रहा था। उसके बाद इसका परपोता आता है औरंगजेब। कौन आता है भाई? औरंगजेब। 1679 में इन्होंने जजिया कर को लागू कर दिया।
जजिया कर को पुनः लागू करने वाला औरंगजेब कब लागू किया था? 1679 में। उसके बाद जजिया कर को जो है अंतिम रूप से मोहम्मद शाह इसी के खानदान वाले अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, औरंगजेब ने पुनः लागू किया और इसी के खानदान वाले हैं मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं रंगीला बादशाह। इन्होंने क्या किया? पूर्णतः जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो बस इतने हुआ था आपका अरब आक्रमण। अरब वाला देख लिए कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 में। किसको पहले हराया? तो सिंध को। सिंध के राजा कौन थे? दाहिर। दाहिर को चूहा, साला चूहा मार दिया। दिमाग खराब कर। कैसे दाबली? छोड़ छोड़ दे। छोड़ में दौड़े लगती। पुष्ट दाबी नहीं होता दाबी। बहुत मोटा है। दाबी रखता है एक घंटा दाबी रखो। एक घंटा दाबी। ऑनलाइन लाइव क्लास लेना। रिकॉर्ड कर। दाबली तो गेट लागल होले इधर हां पार नहीं हो परलो उधर उधर गेलो उधर जखनी बोले सर के छड़िया 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 जिंदा हो रहा है। ठीक हुई तो भाई तो यार थोड़े हुआ ध्यान दली खरी था मुझे की हुई ना दिमाग खराब कर दिला। आपने नहीं कभी देखी फिर आपने किसी तो बहुत कर रहा है। दिमाग खराब कर दिया था साला। इसमें पैक कर देते हैं, रात को फेंक देते हैं। पूरा आधा किलो है, आधा किलो है। हम्म दही कर दिया इसे। तो मेरे पास कुछ नोट्स था यार इस तरह से नोट्स सब गया था पता नहीं ताट दल काटी साला। हाँ आटा अथी मास्टर काटा थी रे विजय की नाम लेकर आर के रोइटा। हाँ हाँ कैमरा तो नहीं है थीटा लाइट कलर चला वो ग्रीन तट काटी दे से दिन कर देख रहे लाइन नहीं वो है जला खोली देखन जोड़ ली हमें तो साला गेले कहाँ हैं भगवान जाने की खा से दिन करे मारता दिली यार से दिन करे मारता दिली से दिन करे मन बना ली